अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा, उसका नाम है एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है बेटा, इसके बारे में थोड़ी सी ना हम कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे हम, फिर हम इंशाल्लाह क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक हमें बताया गया है, जो हमारे पास बात हमने समझनी है, वो है क्लोज सेंटेंस क्या होता है। अ क्लोज सेंटेंस इज़ ए ऑलवेज ट्रू और ऑलवेज फॉल्स। वो कहता है हमेशा ये सही होगा या गलत होगा। देखें, इनको डिवाइड किया जाए 3 आंसर आ जाए। 6 एंड इवन नंबर, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, जबकि ये वाला फॉल्स है। तो ये फॉल्स या ट्रू जिसके बारे में हमें पता लग जाए कि ये सही है या गलत है, अगर हमें पता लग जाए तो हम इसे क्लोज सेंटेंस कहेंगे। आगे ओपन सेंटेंस। An open sentence is neither true nor false until the variable or unknown have been replaced by the specific value। एक ख़ास वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। जब हम फाइंड कर लेंगे किसी भी वेरिएबल यानी एक्स वाई जी, एनी अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे पास आ जाए, उसको जब हम फाइंड कर लेंगे तो हम कहेंगे ये ट्रू है फॉल्स है। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद हम ट्रू फॉल्स का फैसला करेंगे। यानी जिसमें भी एक्स वाई जी आ जाए, आप समझ लें वो ओपन सेंटेंस है। आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन विच कनेक्ट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो, हमें पता है एक्सप्रेशंस क्या होती है, मैंने बताया हुआ आपको कि एक्सप्रेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी एक्सप्रेशंस है हमारे पास, और इनमें जिनमें कांस्टेंट मौजूद हो या वेरिएबल मौजूद हो। ये कांस्टेंट हमारे पास है, ये इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों आ रहे हैं, इसमें भी कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं। ये जो हमारे पास नंबर होते हैं ना 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे कांस्टेंट कहलाते हैं, और जो अल्फ़ाबेट्स उन्हें वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है, आगे मेरे पास यही बात मैंने आपको यहाँ समझाई है। इक्वेशन कैसे कहते हैं, जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। ठीक है, अ सेंटेंस दैट शोज इक्वलिटी, जिसमें इक्वल आ जाए तो समझ लें ये आपका जो है ये इक्वेशन है। फिर आगे इनइक्वलिटीज़ आ गई। इनइक्वलिटीज़ में कहता है इनइक्वलिटीज इन सच स्टेटमेंट दैट कंटेन्स वन ऑफ सिंबल, इसमें से कोई सिंबल हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन यानी इक्वल हो, ग्रेटर इन इक्वल हो, ये सारे साइन जिस सेंटेंस में आ जाएं उन्हें हम इनइक्वलिटी कहा जाता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है जो बात हमने समझनी है वो पोलिनोमियल्स। ये क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। ए पोलिनोमियल एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of one or more term in each of that exponent of the variable is 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि हमारे पास पोलिनोमियल्स वो तमाम पोलिनोमियल्स होंगे जो होगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसकी पावर जो एक्सपोनेंट है उसको कहते हैं पावर, वो जो है वेरिएबल की जो पावर होगी वो 0 और पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। अगर ये माइनस में होगी या फ्रैक्शन में होगी या तो हम उसको पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। जैसे मेरे पास ये वाले सारे पोलिनोमियल्स कहलाए हुए हैं, इनमें ये वाली पावर माइनस की आ रही है, ये वाली वैल्यू भी माइनस की, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन आ गया है, इसमें भी फ्रैक्शन आ गया है, इसमें माइनस की पावर आ रही है, इसमें माइनस की पावर आ रही है। ये तमाम के तमाम जो है पोलिनोमियल्स नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होती है। अच्छा, वो टर्म्स की बात करता है। टर्म क्या होती है, इसे एक टर्म कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो एक्स क्यूब है और एक्स माइनस क्यूब है, तो इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें भी 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है सॉरी। तो अब यहाँ पे आ जाओ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होती है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ ए हाईएस्ट पावर, जो सबसे बड़ी पावर हो उसे हम कहते हैं कि वो डिग्री है उसकी। आपने याद रखना बेटा कि अगर तो सिंगल वेरिएबल लिखा हो तो उसकी पावर हम बड़ी वाली पावर हम देख लेंगे, लेकिन 2 वेरिएबल अगर साथ साथ लिखे हों तो हम उनकी पावर प्लस कर लेंगे, 3 4 और 3 तो 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है डिग्री इसकी वो 7 है। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट हमेशा वेरिएबल से पहले आता है। देखिए एक्स से पहले 4 आ रहा है, वाई से पहले 6 आ रहा है, ये दोनों कोएफिशिएंट है। ठीक हो गया जी, इन्हें कहा जाता है ये हैं कांस्टेंट लेकिन कोएफिशिएंट कहलाएंगे। इनकी जो स्पेस है, इनकी जो जगह है वो चूँकि वेरिएबल से पहले इन्हें इसलिए कोएफिशिएंट हम कहते हैं। आगे मेरे पास आ रहा है कि पोलिनोमियल्स कितने होते हैं जी, 1 वेरिएबल वाला, 2 वेरिएबल्स वाला, 3 वेरिएबल, जिसमें एक्स वाई एक हो उसे 1 वेरिएबल कहते हैं। जिसमें एक्स वाई ज़्यादा एक्स और वाई भी आ रहा है, इसमें खाली एक्स आ रहा था, इसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं, ये 2 वेरिएबल्स आ गए जिसमें एक्स वाई जी यानी 3 अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे हो जाएं उन्हें 3 वेरिएबल्स या मोर वेरिएबल्स कहा जाता है। फिर आगे जो बात हमने समझी है बेटा वो पोलिनोमियल्स के हवाले से कि इसमें डिग्री वेरियस होती है यानी मुख्तलिफ होती है, और इन्हें लीनियर कहा जाता है, क्वाड्रेटिक कहा जाता है, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। इसमें 4 बातें हमने याद रखनी है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, यानी ये इक्वेशन भी हो सकती है और ये एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ठीक है बेटा, अब जिनमें पावर 1 है, एक्स की पावर 1 है
एक्स की बार 1 है, एक्स की और वाई दोनों की बार 1 1 आ रही है, एक्स और जी दोनों की बार 1 1 आ रही है, इन्हें लीनियर कहा जाएगा। और जिनमें पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक होगा, जिनमें पावर 3 होगी वो क्यूबिक होगा, और जिसमें पावर 3 से अबव होगी, 3 से अबव जितनी भी हो जाएगी हम उन्हें पाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। उसके भी कुछ एग्जाम्पल बेटा देख लेते हैं हम। यहाँ पर उसने देखें दी होंगी, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक दी हुई इसमें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर क्यूबिक आ रहा है, एक्स क्यूब आ रहा है, ठीक है। हमने एक टर्म को चेक करना है, बाकी टर्म्स को सबसे बड़ी वाली है ना पावर, उसी को चेक करना है हमने। यहाँ पर x4 आ रहा है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल्स कहलाती है। ये तो बातें थी बेटा जो हमने समझनी थी। अब हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है सेपरेट द ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया बेटा। ये बातें जब तक आपको याद नहीं होंगी बेटा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। अब यहाँ देखें x आ रहा है, तो मैंने बताया था जिसमें x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, ऐसे वो तमाम नंबर जिसमें x y z आ जाएगा, अल्फ़ाबेट कोई भी आ जाए, तो उन्हें हम ओपन सेंटेंसेस कहेंगे। और क्लोज सेंटेंसेस वो हैं जिनमें x y z नहीं आता है, ठीक है। ये बात अगर हमें याद होगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला आ रहा है इसमें देखिए x चूँकि आ रहा है, मौजूद आ रहा है हमारे पास, इसलिए ये ओपन सेंटेंस है। इसके नीचे आपने सिर्फ क्या करना है, ओपन लिखना है और साथ सेंटेंस लिख देना है, ठीक हो गया क्वेश्चन। इसका सिर्फ इतना ही आंसर है बेटा। ये नेक्स्ट में भी x आ गया तो ये भी ओपन आ गया, ओपन सेंटेंस आ गया। इसमें x नहीं आ रहा तो ये क्लोज आ गया, क्लोज सेंटेंस, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, ये भी y आ रहा है इसमें, ये भी ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में देखें, इसमें x y z नहीं आ रहा तो ये हमारे पास क्लोज हो गया। आपने साथ सेंटेंस लिखना है साथ, और फिर उसके बाद यहाँ पर के डिवाइड का साइन आ रहा है तो ये ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, लेकिन ये भी क्लोज ही कहलाएगा, क्लोज सेंटेंस, ठीक हो गया बेटा। यही इनके आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा पूछ रहा है सेपरेट द एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस। ये भी बात मैंने बेटा आपको समझाई है कि जिसमें इक्वल का साइन आ जाए, देखें इक्वल इक्वेशन से रिजेबल है, उससे मिलता जुलता है, तो मुझसे कहेंगे इक्वेशन। तो जहाँ पर एक्सप्रेशन हमें इक्वल का साइन नहीं होगा, जैसे ये वाला इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है, ये वाला भी इक्वेशन, इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है, यानी सिर्फ ये वाला सेकंड वाला आप एक्सप्रेशन है, बाकी सारे के सारे आपके इक्वेशन है। सिर्फ आपने नीचे लोड कर देना बेटा और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के नीचे, यानी ये वाला इक्वेशन आ रहा है, आपने लिख दिया इक्वेशन, ठीक हो गया। नेक्स्ट में एक्सप्रेशन होगा, फिर इक्वेशन आ गई, नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा ऊपर कर लूँ मैं। उसके बाद फिर इक्वेशन, नेक्स्ट फिर हमारे पास इक्वेशन ही है और लास्ट वाली भी इक्वेशन ही है, ये भी इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है बेटा। यही सिर्फ इनके आंसर हैं। वाले पार्ट में कह रहा है इक्वेशन है और इनइक्वालिटीज़ है, इसके बारे में मैंने बताया था जिसमें लेस दैन ग्रेटर दैन का साइन आ जाए, इनइक्वालिटीज़ का आ जाए इक्वेशन, वही इक्वल का साइन वाली। तो सिर्फ ये वाला और ये वाला थर्ड वाला जिसमें इक्वल के साइन आ रहे हैं, ये इक्वेशंस हैं, बाकी तमाम के तमाम इनइक्वालिटीज़ हैं। तो आपने सिर्फ नोट करना है इसके नीचे बेटा, ठीक है, नोट कर लेते हैं। ये आ रहा है इनइक्वालिटी, इसको भी इनइक्वालिटी कहेंगे हम। ये इक्वेशन कहलाएगा, इसे भी इनइक्वालिटी कहा जाएगा। ये वाला इक्वेशन कहलाएगा क्योंकि इसमें इक्वल का साइन आ रहा है, और फिर इसे इनइक्वालिटी कहा जाएगा, ठीक हो गया बेटा। इनके सिर्फ इतने ही आंसर लिखने हैं आपने। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ बेटा सेपरेट करना है, पोलिनोमियल्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं और नॉट पोलिनोमियल्स हैं, कौन से पोलिनोमियल्स हैं और कौन से पोलिनोमियल नहीं है बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ देखें बेटा हमारे पास यहाँ पर जो लिखा हुआ है, मैंने कहा था ऐसे रकमें तमाम पोलिनोमियल्स कहलाती हैं जिसकी पावर पॉजिटिव होती है, तो पावर पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब है ये पोलिनोमियल है। इसके बाद ये देखें इसके अंदर चूँकि भी पॉजिटिव आ रही है, पोलिनोमियल आ गया। यहाँ पर पावर माइनस में आ रही है, इसलिए नॉट पोलिनोमियल आ गया।
यहाँ पर u की पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये पावर ऊपर जाएगी, तो फिर उसके बाद यहाँ पर नॉट का वर्ड आएगा। ये पॉजिटिव पावर आ गई तो पोलिनोमियल आ गया। इसमें चूँकि हमारे पास वेरिएबल फ्रैक्शन में नहीं है इसलिए हम इसे पोलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, यही इनका आंसर है। फिर बेटा पूछा उसने व्हाट कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपने सिर्फ कांस्टेंट बताने हैं। मैंने आपको बताया था बेटा जो एक्स और वाई और जी इन्हें वेरिएबल कहा जाता है और ये बाकी को कांस्टेंट कहा जाता है, लेकिन हमारे अलजबरा में इनको बेस भी कहा जाता है। आपने ये याद भी रखना है कि ये बेस हैं, इन्हें कोएफिशिएंट कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी कांस्टेंट है। चूँकि ये सारे के सारे गिनती वाले नंबर्स हैं जो तब्दील नहीं हो सकते। ऐसे वो तमाम नंबर जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता, तो वो 7 है, 7 को अगर आप चेंज करके 8 कर दो क्वेश्चन का आंसर और आ जाएगा, इसलिए ये कांस्टेंट कहला देंगे। इनके मुस्तकिल वैल्यू यही रहेगी। तो इन 7 को, ये 7 है, -6 है, 3 है, ये आपके कांस्टेंट हैं। उसने कांस्टेंट आपसे रिक्वायर पूछे कौन कौन से हैं, तो ये कांस्टेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे 5 और ये -3 है, इसमें कांस्टेंट कौन सा है, इसमें 8 है, 2 है और 5 है, ये कांस्टेंट कहलाएंगे। नेक्स्ट में देखिए मेरे पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, कांस्टेंट y और ये 9 आ गया है, 3 आ गया और -2 आ गया। ठीक है, इन्हें कांस्टेंट कहेंगे, यही इनके आंसर्स हैं। 6 में कहता है राइट द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। डिग्री बतानी है, पावर बतानी है और हाईएस्ट पावर बतानी है। मैंने आपसे बताया था बेटा कि जो सिंगल वैल्यू आ जाती है उसकी पावर आपने देखनी जो सबसे बड़ी है, इसकी पावर 1 है, इसकी सिंगल वेरिएबल की 2 आ रही है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 2 वेरिएबल इकट्ठे हो गए हैं। जब 2 वेरिएबल इकट्ठे हैं तो हम उनकी पावर को प्लस कर देंगे, तो ये भी आपने याद रखना बेटा, तो फिर ही आपको समझ आएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूँकि डिग्री 1 आ रहा है तो आपने लिख के ना डिग्री लिख दें, यहाँ आप खाली 1 नोट कर दें। इसकी डिग्री 1 होगी, इसकी पावर 1 है सबसे बड़ी। इसकी डिग्री क्या है जी, इसकी डिग्री जो है वो 2 है, ग्रेटेस्ट पावर हमने बतानी है। इसकी डिग्री क्या है, इसकी जो है सबसे बड़ी पावर 3 है। ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको प्लस करेंगे पावर तो 2 हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली 3 आ रही है। यहाँ पर 3 बड़ी आ रही है, y2 आ रहा है, लेकिन ये दो कांस्टेंट आपस में विदाउट साइन है, इनमें प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये वाली पावर इनकी प्लस कर देंगे तो जो डिग्री इसकी होगी बेटा वो होगी 4। ये इसका आंसर होगा। इसमें 7 में वो कह रहा है सेपरेट द पोलिनोमियल्स एज लीनियर। लीनियर जिनकी पावर 1 है, क्वाड्रेटिक जिनकी पावर 2 है, क्यूबिक जिनकी पावर 3 है और बाई क्वाड्रेटिक जिनकी पावर 3 से 4 या 4 से अबव है। ठीक है, बस आपने नीचे नोट करना है इनके, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होंगे। यहाँ पे देखो पावर 1 आ रही है तो इसे लीनियर कहा जाएगा, और यहाँ पर पावर सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है तो हम इसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक। बेटा ये बातें आपने याद रखनी है, आपको बड़ी क्लासेस में जाके काम आएंगी। ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि वहाँ पर जाके जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे इनकी पावर के हिसाब से, क्वाड्रेटिक लीनियर के हिसाब से वो पूछेंगे और सॉल्व करेंगे। ये फिर लीनियर आ गया, यहाँ पर 3 आ गई तो इसमें क्यूबिक आ गया। ये वाली पावर 4 आ गई तो ये बाय क्वाड्रेटिक होगा। इसमें पावर चूँकि 4 आ रही है दोनों को प्लस करने पर, तो ये भी बाय क्वाड्रेटिक है। इसमें पावर 2 आ रही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनकी पावर प्लस होगी 2 हो जाएगी, इसलिए ये भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक खाली कहलाएगी। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे क्वेश्चन अब अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं, एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। मुझे आप लाइक करते हैं बेटा, मुझे जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ बेटा काइंडली वो सब्सक्राइब करें, मुझे मेरी वीडियोस को शेयर भी करें, मुझे कमेंट्स करके बताया करें मेरे बारे में, ताकि मैं अपने क्वेश्चंस में और बेहतरी लाऊं बेटा, और बातें को आपके लिए आसान से आसान मेथड्स के साथ आपको समझाऊं ताकि आपको इजीली समझ आ सके। जज़ाकल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम।